और पावन कथा। समय था द्वापर युग का, जब धरती पाप और अत्याचार से करा रही थी। कंस और भविष्यवाणी मथुरा नगरी का राजा था। कंस अपनी वीरता और बल से उसने बड़े बड़े राजाओं को परास्त किया था, परंतु उसके हृदय में दया और धर्म का नामो निशान नहीं था। अपनी बहन दी का विवाह उसने बड़े प्रेम से वासुदेव जी के साथ किया। स्वयं रथ चलाकर उन्हें विदा कर रहा था। अचानक आकाशवाणी गूंजी, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े हर्ष से घर पहुंचा रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। यह सुनते ही कंस का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। तलवार खींचकर वह देवकी को मारने दौड़ा। वासुदेव जी फोल्डेड हैंड्स में विनती करने लगे, राजन, देवकी का इसमें क्या दोष? यदि तुझे भय है तो मैं वचन देता हूं, देवकी से जो भी संतान होगी मैं उसे तेरे हवाले कर दूंगा। कंस ने सोचा कि अभी देवकी को मारने से उसका अपयश होगा। उसने दोनों को कैद खाने में डाल दिया। 6 संतानों की समय बीता गया। देवकी ने एक एक कर 6 संतानों को जन्म दिया। हर बार वासुदेव जी ने अपना वचन निभाया और बच्चे को कंस को सौंप दिया। निर्दयी कंस ने निर्दोष शिशुओं को तुरंत मार डाला। 7वां और 8वां गर्भ 7वें गर्भ में भगवान शेषनाग ने अवतार लिया। योगमाया ने उस गर्भ को नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ में पहुंचा दिया। वहां बलराम जी काजम हुआ। फिर आया समय 8वें अवतार का। भगवान श्रीकृष्ण काजम भाद्रपद मास की कृष्ण अष्टमी की मध्यरात्रि थी। चारों ओर शांति छारागार में अचानक दिव्य प्रकाश फैल गया। देवकी ने एक अद्भुत शिशु को जन्म दिया। बालक नीले कमल की आभा वाले थे। 4 भुजाएं, शंख, गदा और पद्म धारण किए हुए। माता पिता विस्मित हो गए। श्री कृष्ण ने मधुर वाणी में कहा, माता पिता, मैं वही विष्णु हूं जिसने अनेक जन्मों में तुम्हें वरदान दिया था। अब तुम चिंता मत करो, मैं बालक के रूप में गोकुल जाऊंगा। नंद और यशोदा मेरी परवरिश करेंगे। फिर भगवान ने अपना रूप बदलकर साधारण बालक का रूप ले लिया। वासुदेव का अद्भुत सफर जैसे ही बालक प्रकट हुए, कारागार के पहरेदार गहरी नींद में सो गए। जंजीरें अपने आप खुल गई। वासुदेव ने बालक को टोकरी में रखा और यमुना नदी की ओर चल पड़े। यमुना उफान पर थी। लहरें ऊंची ऊंची उठ रही थीं। पर जैसे ही बालक श्री कृष्ण के चरण यमुना को छुए, नदी शांत हो गई। वासुदेव पार निकल गए। उनके ऊपर शेषनाग ने अपने फन फैलाकर छाया कर दी, ताकि वर्षा और आंधी से बालक सुरक्षित रहें। गोकुल में अदला बदली वासुदेव नंद बाबा के घर पहुंचे। उसी रात यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था। वासुदेव ने श्री कृष्ण को वहां छोड़ दिया और कन्या को लेकर कारागार लौट आए। सुबह कंस को समाचार मिला। वह दौड़ता हुआ आया और कन्या को जमीन पर पटकने लगा, परंतु वह कन्या धरती पर गिरते ही देवी योगमाया के रूप में आकाश में प्रकट हुई। देवी ने कहा, अरे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। वह अब तुझसे दूर है। कंस भयभीत हो उठा, परंतु उसका आतंक और अत्याचार जारी रहा।